हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सर ऐसा क्या करें जिससे कभी भी अपने को एनसीएलटी या फिर कभी भी अपने को कोर्ट के पास नहीं जाना पड़े कि भैया हमारे ऊपर आरओसी ने पेनल्टी लगा दी है, सर हमको आरओसी बोल रहा है कि हम डिफॉल्टर है। ऐसा कभी ना हो सके। ऐसा क्या वो तरीका है जिसकी वजह से आप कभी भी डिफॉल्टर की लिस्ट में जा ही ना सको सर, और आपका कंप्लायंस 100% ओके रहे। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, अपने एक बिजनेस में अपने प्रॉफिट के ऊपर अच्छे से ध्यान देते हैं, टर्नओवर के ऊपर बहुत अच्छा फोकस रहता है सर, कंपनी को चलाना कैसे इसके ऊपर फोकस रहता है। लेकिन हर चीज के एंड में अपने ये भूल जाते हैं कि अपने को कुछ लॉ के पालन करने थे। वो हम क्या करते हैं, नॉर्मली बोल देते हैं कि भैया हम एक सीए है उसको दे दिए कि भैया तुम देख लो सब कुछ, और वो देख रहा है। एक बात याद रखिएगा, उसके पास सिर्फ आपका कंपनी नहीं है बल्कि आपके जैसे 10 और कंपनियां हैं। अगर उससे कोई एक कंपनी छूट जाती है सर, तो उसके लिए एक छोटा सा काम में गड़बड़ी है, राइट। तो एक छोटे से कंपनी का एक छोटा सा चीज गड़बड़ हो गया है, लेकिन आपके लिए वही एक लौती कंपनी है और आपके लिए वो एक चीज सरदर्द बन सकती है। सो सर, मैं यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा, काफी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इस चीज का बेनिफिट जो आपको बहुत लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है, और आप कंपनी के एक्सपेंशन में, ग्रोथ में, फ्यूचर जो है कंपनी का, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज आज मान लो तुम चाहते हो कि आज हमारी कंपनी को मैं किसी बड़ी कंपनी के साथ मर्ज करना चाहता हूँ, ठीक है। उस सिचुएशन में आप जब बड़े कंपनी के पास जाओगे ना, बोलोगे कि सर हमारे कंपनी का जो है 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर है सर, हम 1 करोड़ रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करते सर। वो कंपनी इसके साथ साथ ना आपका चेक करेगी कि सर आप क्या कंप्लायंस करते हो। अगर आपके लीगल कंप्लायंस परफेक्ट है, सब कुछ बढ़िया है, तो सर आपको 1 करोड़ की जगह क्या 1.5 करोड़ रुपए वो देने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर वो फाइंड आउट करती है कि सर आपने बहुत ज्यादा नॉन कंप्लायंस किए, तो वो 1 करोड़ भी, 1 करोड़ की जगह वो 50 लाख भी नहीं देना चाहेगी। ठीक है, दैट इज द फैक्ट। जब मर्जर वगैरह होता है उस टाइम में, रिस्ट्रक्चरिंग के टाइम में काफी ऐसे इश्यूज आते हैं सर। सो सर, इस चीज से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। सपोज करो आप 8 साल से कंपनी को चला रहे हो, कम से कम, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी चलाओ, 2 साल से भी चला रहे हो, 2 साल का तो कोई इशू नहीं है। अप टू 5 ईयर, अगर 5 साल के ऊपर आप कंपनी चला रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो जरूर से जरूर इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए नए 5 साल से कम वाले अगर व्यूअर हो, तो सर आप बिल्कुल ये वीडियो देखो, आगे आपके लिए यूजफुल होने वाली है। ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होती है ना, अपने सपोज करो, जब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, 1 मिनट, 5 साल से कंपनी चला रहे हो, तो आपने बहुत हर साल कुछ ना कुछ रिटर्न भेजा हुआ है ना। हर साल कुछ ना कुछ आपने रिटर्न भेजा हुआ है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस। मतलब क्या आपने सारे लॉ का पालन सही से किया है, क्या आपका कंप्लायंस बढ़िया है, आपके ऊपर कौन कौन से एक्ट एप्लीकेबल है सर। पहली बात तो ये फाइंड आउट होता है, ड्यू डिलिजेंस का रिपोर्ट प्रॉपर बन के आता है। एंड इस रिपोर्ट में सबसे पहला पॉइंट आता है कि सर कौन कौन से एक्ट आपके कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। 2 नंबर पॉइंट आता है कि उन एक्ट में से कितने का आपने कंप्लायंस किया है। 3 नंबर, कितने का आपने कंप्लायंस नहीं किया है। जिन कंप्लायंसेस को आपने नहीं किया है, जिन रिटर्न्स को या फिर जिन फॉर्म्स को आपने फाइल नहीं किया है, उसमें हाई रिस्क कितने हैं, मीडियम रिस्क कितने हैं, और लो रिस्क के कितने हैं। ठीक है, अलग अलग रिस्क के हिसाब से। जो हाई रिस्क वाले होंगे सर, उसको आपको करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। मीडियम रिस्क वाले आप अवॉइड कर सकते हो, लो रिस्क वाले आप अवॉइड कर दो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो 1000-500 की पेनल्टी होगी, वो आप देके निकल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सर अगर आपकी हाई रिस्क की एक भी नॉन कंप्लायंस बच जाती है और वो आप छोड़ देते हो, जिस दिन डिपार्टमेंट इस कंप्लायंस को पकड़ेगा उस दिन आपका गला दबा देगा, इस बात की तो मैं 100% गारंटी देता हूँ। एंड ये चीज प्रैक्टिकली होता है सर। आपको क्या लगता है डिपार्टमेंट अचानक से किसी को भी पकड़ लेता है? वो हर कंपनी के ऊपर नजर रखे हुए है बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि अचानक से वो सभी कंपनी के ऊपर एक्शन नहीं ले सकते, इकोनॉमी पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाएगी। इसीलिए वो कुछ कुछ कंपनियों को पकड़ते हैं जिनके ऊपर लंबे समय से नजर है, और उनके ऊपर धीरे सा पकड़ लेंगे। जिस दिन वो ज्यादा कमाएंगे ना, उस दिन उनको पकड़ लेते हैं कि भैया आओ और चुपचाप हमारा पेनल्टी देना स्टार्ट कर दो। तो ये चीज आपके साथ ना हो सके, आप करवाओ, आपको करवाना चाहिए ड्यू डिलिजेंस। अब ये ड्यू डिलिजेंस क्या चीज है सर? ड्यू डिलिजेंस तो समझ गए, अपने लॉ का हर चीज देखेंगे, इसमें हर एक चीज, जैसे आपका एचआर का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, लेबर लॉ का कंप्लायंस सही है सर कि नहीं, आपका जो पीएफ है वो सही से डिडक्ट हो रहा है कि नहीं, अगर मान लो पीएफ ईएसआई आप सही से दे रहे हो सर, आप बोनस दे रहे हो सर, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो सही से दे रहे हो। इसके साथ साथ आपका कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस प्रॉपर चलता है सर। अगर आप एक एनबीएफसी है तो आपका आरबीआई का गाइडलाइन का पालन आप प्रॉपर तरीके से करते हो सर। ये सारी चीजें, आपका किस स्टेटस पे क्या है, आपका पोजीशन क्या है, ये इंश्योर कर देगी आपकी ड्यू डिलिजेंस आपकी कंपनी को कि भैया आपकी कंपनी एकदम चल रही है परफेक्ट, एंड इस कंपनी के अंदर कोई भी इशू नहीं है, या फिर इशू है तो ये सारे इशू है उनको ठीक कर लीजिए। अब इसके बाद क्या होगा, आपको जो रिपोर्ट मिल जाएगा ना, इस रिपोर्ट के बेसिस पे आप अगर अपनी फ्यूचर में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट प्लान कर सकते हो कंपनी को
पब्लिक करने का सोच सकते हो, अगर पब्लिक कंपनी है तो आप उसको लिस्ट करने का सोच सकते हो। प्राइवेट कंपनी है, आप चाहते हो कि सीधा लिस्ट करना चाहते हो सर, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो पब्लिक होगी फिर लिस्ट हो जाएगी। ठीक है। सो आप हो सकता है आप कंपनी को मर्ज करना चाहो किसी बड़ी कंपनी के साथ, किसी छोटी कंपनी को एक्वायर करना चाहो। इन सभी चीज़ों में सर भले आपके पास प्रॉफिट कितना ही क्यों ना हो सर, लेकिन अगर आपका कंप्लायंस डूबा हुआ है तो कोई भी कंपनी उस कंपनी को नहीं खरीद सकती है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल जरूर देना चाहूँगा। आज के समय में जो वोडाफोन कंपनी, अपनी वोडाफोन आइडिया जो हो चुकी है, इस कंपनी के समय ये जो जब ये वोडाफोन का मतलब डिजास्टर वाला जब इनकम टैक्स का केस चल रहा था, उस सिचुएशन में आपको याद होगा कि इनके ऊपर कितनी ह्यूज अमाउंट की पेनल्टी लगी हुई थी। अब इस सिचुएशन में ये कंपनी सरवाइव नहीं कर पा रही थी, है ना, क्योंकि भैया उसके ऊपर पेनल्टी लगी और रीजन क्या था, सिर्फ और सिर्फ उसने एक एक्ट का कंप्लायंस नहीं किया था। तो आप इस चीज को कभी भी लाइट नहीं ले सकते हो कि भैया एक छोटा सा एक्ट ही तो, एक छोटा सा फॉर्म ही तो, एक छोटा सा रिटर्न ही तो है, उस चीज के चक्कर में आपकी कंपनी के बच सकते हैं 12। तो अगर लॉन्ग टर्म पे ग्रोथ कर रहे हो सर, तो ये ड्यू डिलिजेंस आप जरूर से जरूर करवाओ। आपके पास आपके नियरेस्ट एरिया में जो बंदा आपका रिटर्न भरता है, उस बंदे से आप कभी भी ड्यू डिलिजेंस मत करवाओ। अगर आपको ड्यू डिलिजेंस करवाना है तो किसी थर्ड पार्टी से करवाओ। इसका बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा आउटकम अच्छा मिलेगा, इस बात की गारंटी है। सो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया हो, काफ़ी अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग सा कुछ नया था। इस टाइप की वीडियोस यूट्यूब पे कहीं अवेलेबल नहीं है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरीके की यूनिक वीडियोस आपको हर डे, अभी तो 1 महीने से कंटिन्यू हर रोज एक वीडियो अपलोड हो रही है सर, तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो एंड कमेंट में बताओ सर क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आपकी क्या राय है, वो सब आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।